साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने फरवरी माह का अंतिम सप्ताह के भविष्य फल के साथ। तो साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि आप पर कृपा दृष्टि रखें, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। आप लोगों ने जो मुझे थोड़े से समय में इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, मिथुन राशि के जातक वास्तव में भगवान के लिए प्रिय हैं, क्योंकि ये लोग निश्चल होते हैं। इनके अंदर कपट की भावना या द्वेष की भावना नहीं होती है। ये राशि 12 राशियों में सबसे उत्तम राशि मानी जाती है। साथियों, आप लोग कहते हैं कि गुरुजी जो आप बता रहे हैं उसमें से बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कम हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो रहा है। आपकी बातें सत्य हैं, क्योंकि ये जो है, मैं जो भविष्य फल बताता हूँ वो सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बताता हूँ। उनमें से जन्म कुंडली में ग्रह दशा किसी की कैसी है, किसकी कैसी है, ये मुझे जानकारी नहीं है। जन्म कुंडली के आधार पर ये सब जिनका मिल जाता है, ज़्यादा मिलता है उनको ज़्यादा जानकारी इसकी से मिल जाती है, कम मिलता है उसको कम जानकारी मिलती है। कुल मिला के सामूहिक में 50-60% तो जानकारी मिलनी ही चाहिए। तो साथियों, चर्चा करते हैं इस सप्ताह के बारे में। उसके बाद चर्चा करेंगे पूरे माह के कंक्लूजन के बारे में कि ये फरवरी माह कैसा गया। साथियों, हकीकत ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि सन 2024 जनवरी से शुरू होकर और ये फरवरी भी, यानी 2 महीने जाने वाले हैं। लेकिन इच्छा के अनुसार अभी मिथुन राशि के जातकों को फल नहीं मिल रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दिखाई देने लगा है कि इधर से पैसा आएगा और इधर जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पैसा आ भी रहा है, ऐसी बात नहीं कि आ नहीं रहा है, लेकिन कमी ये है कि ठहर नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। या तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है या रुक नहीं रहा है। ये समस्याएं अभी चल रही हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि पैसा दिखाई देने लगा है कि आएगा ज़रूर, और आ भी रहा है। साथियों, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हर वीडियो में बताया करता हूँ कि बदलाव निश्चित होना है। खराब समय के बाद अच्छा आने वाला है, ये मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ। साथियों, खराब निकल चुका है, बहुत खराब निकला, लेकिन अब अच्छे समय की शुरुआत काफ़ी समय से हो चुकी है। कुछ लोग उसका आनंद ले रहे हैं, कुछ कम ले रहे हैं और कुछ को नहीं मिल रहा है। ऐसा चल रहा है।
साथियों, एक विशेष बात और मैं बताना चाहूँगा कि आपकी उन्नति देखकर लोगों का जलना भी शुरू हो गया है और वो हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से इनको डाउन किया जाए। इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ तक ये है कि कुछ लोग टोना टोटका भी करवा रहे हैं, उनसे भी आपको सचेत रहना है। हालांकि मैं उपाय बताऊंगा। प्रोग्रेस देखकर जलना कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको देखकर मुझे भी प्रोग्रेस करनी चाहिए। आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको फल मिल रहा है। जो दूसरा कर रहा है उसको दूसरे को मिलेगा। लेकिन नहीं, दूसरे की टांग में टांग डालकर उसको गिरा देना चाहते हैं। किसी भी तरह से हो, चाहे छल बल कपट किसी से हो, करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको विशेष सावधान रहना है। इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथियों, जनवरी से फरवरी का महीना काफ़ी बेहतर गया और ये सप्ताह जो रह गया है वो बेहतर ही जाएगा पिछले दिनों से। ये ग्रह गोचर की स्थिति साफ बता रही है। साथियों, फरवरी महीना में आप लोगों ने प्रयास किए, मेहनत की, उसका फल मिला और ये फरवरी माह का अंतिम माह निचोड़ है पूरे महीने का। तो इस सप्ताह में आपके लिए विशेष समय है। हालांकि कुछ ग्रह गोचर के आधार पर बाहरी, जैसे आप बहुत दूर की यात्रा करना चाहें तो फिलहाल स्थगित रखें। पास पड़ोस की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी यात्रा से आपको लाभ नहीं होगा। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि धन की स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे। अभी आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। ये बस इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। सपने हालांकि आप देखने लगे हैं बहुत लंबे लंबे, लेकिन वो सपने अभी साकार नहीं हो रहे हैं। हाँ, साकार भी होंगे आगे, ये बात निश्चित है। साथियों, ये समय जो है विशेष समय है। इस समय का आप ज़रूर लाभ उठाएं। इस समयावधि में कहीं से, मैं पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, आपका जो अटका हुआ पैसा है, फंसा हुआ है, जिस पैसे की आपको उम्मीद नहीं थी कि मिल भी सकता है, विशेष योग हैं उस सब पैसे को प्राप्त करने के। कहीं से अचानक धन लाभ के योग बन चुके हैं और धन लाभ होना चाहिए। फिजूल खर्ची से बचें, पैसा रोकने की कोशिश करें। आ रहा है और जा रहा है, इससे कोई लाभ नहीं जब तक स्थायित्व ना हो। हकीकत ये है कि उतना आया ही नहीं है जो संचित हो सके, लेकिन आगे शुरुआत हो चुकी है।
आएगा भी और रुकेगा भी। जो सिंगल हैं उनके लिए समय उत्तम है। लव लाइफ में जो असफल रहे हैं, अब आगे सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा। घर में दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। गृह क्लेश खत्म होंगे। चली आ रही बीमारी से निजात मिलेगी। मुकदमे तहसील कोर्ट कचहरी के चक्कर जो लगा रहे थे, उनमें भी विजय के संकेत मिल रहे हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कि अपने दुश्मनों से, जिनकी आपको उम्मीद नहीं है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, वो हर तरह से तैयार हैं बिगाड़ने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, टोना टोटका और किसी भी तरह से नुकसान करने के पक्ष में कुछ लोग हैं। उनसे आप ज़रूर सावधान रहें। वो कहीं बाहर के नहीं हैं, वो आपके अपने ही नज़दीकी हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पड़ोसी हो सकते हैं, संबंधी यार दोस्त हो सकते हैं, कोई भी नज़दीकी ही हैं। उनसे आप ज़रूर सावधान रहें कि वो हर तरह से आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कारण और सिर्फ कारण ये है कि आप उन्हें लिफ्ट नहीं देते हैं और आप स्वाभिमानी आदमी हैं, स्वाभिमान से जीवन जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, और इसलिए उनके अंदर आपकी उन्नति देखकर जलन की भावना है। उनसे आप विशेष सावधान रहें। उपाय भी बताऊंगा मैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापार के लिए आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अपना काम खुद देखें तो सफलता के योग हैं। अगर दूसरे पर डाल दिया तो दूसरा खा जाएगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए पूरी तरह से किसी पर भरोसा ना करें। विद्यार्थियों के लिए समय सही है, पढ़ाई में मन लगेगा। कंपटीशन जिन्होंने तैयारी की है, क्वालिफाई करेंगे और उच्च शिक्षा के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव पर भी एक लोटा जल चढ़ाएं और परमात्मा के नज़दीक रहने की कोशिश करें। अगर आप परमात्मा के नज़दीक रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे कितना भी टोना टोटका करा ले, कितने भी भगतई करा ले, कितना भी कुछ कर ले, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, बजरंग बाण का पाठ करें और हो सके संभव तो रात को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। टोना टोटका आपके पास नहीं आएगा और वो लोग जो कर रहे हैं वो हताश हो जाएंगे। तो साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपके सभी काम सफल करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।